हेलो गाइस, संपदा क्रिएटर्स में आप सबका स्वागत है एंड मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। तो गाइस, आज मैं आप सबके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं और जो हमारी आज की वीडियो है वो एक कम्प्लेक्स टाइप की वीडियो है। मतलब हम एक ही वीडियो में 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स को कवर करेंगे जिनका इन फ्यूचर एयर ड्रॉप हो सकता है। और हमारा इस पूरी वीडियो को बनाने का मेन जो फोकस है वो होगा आर्बिट्रम पे, कि अगर आर्बिट्रम नियर फ्यूचर में कोई एयर ड्रॉप करती है तो हम उसके लिए एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे एंड आर्बिट्रम जो है, अगर कुछ लोगों को आर्बिट्रम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आर्बिट्रम एक लेयर 2 के ऊपर काम करने वाली कंपनी है जो इथेरियम को स्केल करने का काम कर रही है। मतलब अगर आप आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं और इथेरियम को आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपकी जो ट्रांजैक्शन इथेरियम में बहुत टाइम ले लेती हैं, ज़्यादा पैसे लेती हैं, वो आप काम सस्ते में और बहुत ही जल्दी कर सकते हो। तो ये है लेयर 2 की कंपनीज का काम और आर्बिट्रम भी उनमें से एक है। हमने इससे पहले आर्बिट्रम की वीडियो बनाई थी जो पिछले साल आई थी एंड तब से लेकर अभी तक आर्बिट्रम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इनकी आर्बिट्रम ओडीसी चली, देन गिल्ड के ऊपर टास्क हुए, डिफरेंट चीज़ें हुई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो सकता है आउटडेट हो गई हों एंड ये चीज़ों को मैं चैनल पे भी अपडेट नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा इस बार वीडियो बना देता हूँ। एंड इसके अंदर हम 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स को कन्वर्ट करेंगे, मतलब कन्फर्म करेंगे, 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे एंड अगर इन फ्यूचर उनका भी कभी एयर ड्रॉप आ जाए तो हम उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी आपको ये सारा हिसाब किताब समझ में आ गया होपफुली। एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले यूज़ करेंगे आर्बिट्रम ब्रिज को। तो आर्बिट्रम ब्रिज का काम क्या है कि हम जो हमारे मेन नेट पे इथेरियम पड़ा है उसको हम आर्बिट्रम 1 की ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो इसलिए हम आर्बिट्रम के ब्रिज को यूज़ करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 1.08 इथेरियम पड़ा है, तो मैं यहाँ पे 1.07 इथेरियम को ट्रांसफ़र करता हूँ आर्बिट्रम 1 पे। तो गाइज, यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि आपकी लेयर 1 पे इतना इथेरियम छोड़िएगा कि ट्रांजैक्शन आपकी कोई फंस ना जाए। मतलब कल को अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी हो L1 पे तो आपके पास इतने पैसे हों कि आप उस ट्रांजैक्शन को कर पाएँ। इसके बाद गाइज देखिए, ये 15 मिनट का ऑलमोस्ट प्रोसेस है जहाँ पे आपका L1 से L2 में पैसा ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिखती जाएगी। जैसे ये सारा हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा आपको वापस से वही इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपका पैसा ट्रांसफ़र हो चुका होगा L2 में, मतलब आर्बिट्रम 1 पे, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता रहेगा। तो मैं आपको इसके आगे वाले स्टेप्स बता देता हूँ। जैसे हम पहले आर्बिट्रम 1 को यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, स्लिंगशॉट को यूज़ करेंगे। स्लिंगशॉट एक डेक्स है जहाँ पे हम स्वैप्स करेंगे और स्लिंगशॉट भी एक ऐसी डेक्स है जिसका टोकन इन फ्यूचर मार्केट में आ सकता है, राइट। तो हम स्लिंगशॉट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा वो वॉल्यूम को जनरेट करना होगा। सेम आर्बिट्रम ब्रिज का भी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा वॉल्यूम जनरेट हो। बिकॉज रिसेंटली हमने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जो ब्रिज थी, उन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया था कि अगर आपने अपना फंड $1000 से ऊपर का यूज़ किया है, मतलब आपने ट्रांसफ़र किया $1000 की वैल्यू के ऊपर, तब आपको ये ड्रॉप मिल सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक इथेरियम से ज़्यादा इथेरियम आर्बिट्रम 1 में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है जिससे हमारा वॉल्यूम जनरेट हो जाए ब्रिज पे। इसके बाद हमारा काम है स्लिंगशॉट का। तो हम स्लिंगशॉट पे स्वैप करेंगे 2 से 3, जिसमें हमारा जो वॉल्यूम है वो $2000 के ऊपर का हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा जो काम होगा वो होगा ऑर्बिटर पे। ऑर्बिटर क्या है दोस्तों, ऑर्बिटर जो है, ऑर्बिटर हमारी एक बोल सकते हो ब्रिज ही है जहाँ पे हम इथेरियम को जो आर्बिट्रम 1 पे है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे आर्बिट्रम नोवा पे, जो आर्बिट्रम 1 का ही एक सब्सिडरी है या सिस्टर चेन है। वहाँ पे यूज़ करेंगे हम आर्बिट्रम नोवा पे ट्रांसफ़र करके। आर्बिट्रम नोवा पे ट्रांसफ़र करके हम इथेरियम को क्या करेंगे, हम आर्बिट्रम नोवा के पोर्टल में जाएंगे और यहाँ पे हम आर्ब स्वैप का यूज़ करेंगे। ये देखिए आर्ब स्वैप। तो ये जो आर्ब स्वैप है ये क्या है, ये भी एक डेक्स है सेम, इसका भी टोकन इन फ्यूचर आ सकता है, लेकिन ये डेक्स कहाँ पे है, ये आर्बिट्रम नोवा पे है। तो यहाँ पे भी हम $1000 के ऊपर का वॉल्यूम जनरेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब 2 से 3 ट्रांजैक्शंस मारेंगे। एंड आफ्टर दैट ये सारा कुछ करने के बाद फिर से हम ऑर्बिटर का यूज़ करेंगे और ऑर्बिटर का यूज़ करके हम आर्बिट्रम नोवा से फिर से इथेरियम लेके जाएंगे आर्बिट्रम 1 पे। एंड आर्बिट्रम 1 पे इथेरियम आने के बाद हम यूज़ करेंगे दोस्तों स्टारगेट का। वाई? स्टारगेट में आपकी फ़ीस जो है ट्रांसफ़र करने की वो कम लगती है। दैट्स वाई हम आर्बिट्रम 1 से जब इथेरियम के मिनट पे टोकन लेके आने वाले हैं तो स्टारगेट का यूज़ करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं, ये मतलब जितने भी स्टेप्स हैं, ये ऑब्वियसली थोड़े से कन्फ्यूजिंग है। तो इसलिए जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा, लेकिन आपको मैंने इन जनरल आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दिया कि हमें इस वीडियो में क्या क्या करना है। तो हम यहाँ पे अभी वेट करेंगे, 13 मिनट के अराउंड का टाइम लगेगा हमें।
जब तक हमारे जो इथेरियम है वो इथेरियम मिनट से आर्बिट्रम 1 पे ट्रांसफ़र नहीं होते। तो गाइस यहाँ पे हम वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपना इथेरियम ट्रांसफ़र हो चुका है आर्बिट्रम ब्रिज से, मेन नेट से अपने आर्बिट्रम 1 की ब्लॉकचेन पे। तो यहाँ पे हम चलते हैं स्लिंगशॉट पे, एंड स्लिंगशॉट पे हम करेंगे अपने स्वैप को स्टार्ट। यहाँ पे आप देखिए कि मेरे पास इथेरियम है ऑलरेडी वॉलेट में आया हुआ, या फिर यहाँ पे मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं हुआ है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ऑलराइट, कनेक्ट वॉलेट, मेटामास्क, नेक्स्ट, कनेक्ट, एक्सेप्ट एंड साइन, एंड यहाँ पे मुझे USDC चाहिए मेरे इथेरियम की वैल्यू का। तो यहाँ पे मैं करूँगा 1.07 इथेरियम को स्विच करता हूँ या स्वैप करता हूँ। स्विच टू आर्बिट्रम 1, कंफर्म, देन अगेन रिव्यू स्वैप, स्विच टू, ओके, रिव्यू स्वैप। यहाँ पे अपनी फीस लग गई, कंफर्म, डन। ऑलराइट, स्वैप डन, स्वैप हो चुका है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे USDC बन गए। अब मुझे USDC से वापस इथेरियम चाहिए। रिव्यू स्वैप, अनलॉक टोकन फॉर ट्रेडिंग, कंफर्म, ट्रेडिंग हो गई, मतलब अनलॉक हो गया, देन स्वैप अगेन, कंफर्म। तो यहाँ पे मैंने अपना इथेरियम दोबारा से कन्वर्ट कर लिया स्लिंगशॉट पे, USDC से इथेरियम मैंने बना लिया है। रिफ्रेश करके अपना चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास इथेरियम आ चुका है। ठीक है, अब हमने स्लिंगशॉट को यूज़ कर लिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है? हमारा अगला स्टेप है ऑर्बिटर को यूज़ करना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे आर्बिट्रम 1 पे जाऊँगा और आर्बिट्रम 1 से यहाँ पे पहले मैं कनेक्ट वॉलेट करता हूँ, कनेक्ट, नेक्स्ट, कनेक्ट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे बैलेंस आ गया। अब मुझे इस बैलेंस को आर्बिट्रम नोवा पे भेजना है। तो आर्बिट्रम नोवा पे मैं 0.107 भेज देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम करके सेंड करता हूँ, कन्फर्म एंड सेंड। एंड यहाँ पे इन्होंने पीछे लिखा था कि 45 सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है आर्बिट्रम 1 से आर्बिट्रम नोवा के बीच। तो यहाँ पे हम वही वेट करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये हमारी ट्रांजैक्शन है आर्बिट्रम 1 की और ये हमारी ट्रांजैक्शन है आर्बिट्रम नोवा की। हमें ये देखना है कि कितनी देर में हमारा जो इथेरियम है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। आर्बिट्रम 1 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, अब आर्बिट्रम नोवा का बचा है। ओके, डन। तो हमारा जो इथेरियम है वो आर्बिट्रम 1 से आर्बिट्रम नोवा पे पहुँच गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्बिट्रम नोवा की जो पोर्टल है उसको क्लिक करके हम RB स्वैप को खोलेंगे। यहाँ पे स्वैप पे खोल दिया, इस पेज को काट देता हूँ, दोबारा करते हैं आपके सामने। मेटामास्क पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे स्विच कर देता हूँ आर्बिट्रम नोवा पे। ट्रेड नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इथेरियम आ गया, यहाँ पे मुझे चाहिए USDC। तो मैं क्या करता हूँ, 1.05 इथेरियम को USDC बनाता हूँ। यहाँ पे गाइज मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि हमने 1 साल पहले भी वीडियो बनाई थी। ठीक है, और हमने ये टास्क अपने पर्सनली किए हुए हैं। शायद मैंने चैनल पे अपडेट नहीं किया है या पिछली वीडियो में कवर नहीं किया इन चीज़ों को, लेकिन हमने ये काम पहले किया हुआ है। तो इसलिए मैं आपके सामने एक या दो ट्रांजैक्शन ही कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कम से कम 10 ट्रांजैक्शंस करिए। क्योंकि हमने रिसेंट बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जिन्होंने अपनी एयर ड्रॉप देने से पहले उन्होंने बोला कि हमारे यूज़र को एटलीस्ट हमारा प्लेटफॉर्म 10 से 15 बार यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर किसी ने हमारा प्लेटफॉर्म 10 से 15 बार यूज़ किया है प्रायर टू आर नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट कि हम एयर ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है, तभी आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो अगर आप स्लिंगशॉट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ये आप स्वैप को यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट आप 10 से 15 ट्रांजैक्शन करिए। ठीक है, फीस सस्ती है, यहाँ पे आपका 10 से $15 के अंदर काम हो जाएगा ट्रांजैक्शन वगैरह का, और आपका वॉल्यूम भी जनरेट हो जाएगा। मतलब अगर आप $150 से ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं और उसके बाद 10 से 15 ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके पास $120 से $30 बचेंगे, एंड उसके अंदर आपका $1000 से ऊपर का वॉल्यूम भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 2 ट्रांजैक्शन हो गई, मेरा $2000 से ऊपर का वॉल्यूम जनरेट हो गया, राइट। एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से ऑर्बिटर को यूज़ करेंगे, और ऑर्बिटर को यूज़ करके हम आर्बिट्रम नोवा से पैसा जो है वो लेके जाएंगे हमारे आर्बिट्रम 1 पे। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1.04, यहाँ पे मैं करता हूँ 1.03, इसको सेंड करता हूँ, कंफर्म एंड सेंड। ठीक है, कंफर्म। यहाँ पे फिर से हम वही 40 सेकंड तक का वेट करेंगे।
कि हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए आर्बिट्रम नोवा से आर्बिट्रम 1 के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप है। जब हमारे आर्बिट्रम 1 पे पहुँच जाएगा देन हमें क्या करना है, देन हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है स्टारगेट को यूज़ करना है। स्टारगेट में हम क्या करेंगे, स्टारगेट में हम आर्बिट्रम 1 के नेटवर्क से इथीरियम के ऊपर लेके आएंगे ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ। कनेक्ट वॉलेट करिएगा, आपका यहाँ पे इथीरियम का बैलेंस दिख जाएगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गई यहाँ पे, ये ट्रांजेक्शन आपकी नोवा पे कंप्लीट हो गई है। आर्बिट्रम 1 का आता है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टारगेट का आपको वॉलेट कनेक्ट करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट कनेक्ट, ठीक है। आर्बिट्रम 1 आ गया, अब मेरा यहाँ पे बैलेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्स करता हूँ तो देखिए ये बोल रहा है कि 1.02 इथीरियम मैं भेज पाऊंगा और मेरे को 1.01 इथीरियम बनेगा। तो लेयर 2 से लेयर 1 में जब भी आप स्विच करते हैं तो आपकी फीस लगती है, ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। मुझे ये ट्रांसफ़र नहीं करना है, अगर आप लोगों को करना होगा तो आप ये ट्रांसफ़र ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका स्टारगेट का भी प्लेटफॉर्म यूज़ हो जाएगा। आर्बिट्रम का ब्रिज को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप आर्बिट्रम के ब्रिज से लेयर 2 से लेयर 1 पे आओगे तो आपके 7 से 8 दिन के लिए पैसा लॉक रहेगा और फीस फिर इतनी ही लगेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, थोड़ी कम्प्लेक्स ही थी एंड हमने 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया और हर एक का एयर ड्रॉप आ सकता है, स्टारगेट को छोड़ के। स्टारगेट ऑलरेडी लिस्टेड कॉइन है तो इसका हो सकता है एयर ड्रॉप करें, हो सकता है नहीं करें, लेकिन आरबी स्वैप इसका एयर ड्रॉप हो सकता है, ऑर्बिटर का एयर ड्रॉप हो सकता है, स्लिंगशॉट का एयर ड्रॉप हो सकता है, और आर्बिट्रम के एयर ड्रॉप के लिए तो ये सारा काम हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि आर्बिट्रम नोवा के पोर्टल को भी मतलब ऑर्बिटर के साथ स्टारगेट का भी एयर ड्रॉप अपने को कोई मिल जाए अगर इन फ्यूचर ये करें। चांसेस बहुत कम है क्योंकि टोकन ऑलरेडी आ रखा है, लेकिन हो सकता है कि कर दें। लेकिन यहाँ पे हमने 3 से 4 प्लेटफॉर्म तो जनरली यूज़ कर लिए। आर्बिट्रम ब्रिज को यूज़ किया, एक इसका एयर ड्रॉप, स्लिंगशॉट इसका एयर ड्रॉप, ऑर्बिटर इसका एयर ड्रॉप और आप स्वैप इसका एयर ड्रॉप। 4 प्लेटफॉर्म्स हम इस वीडियो में यूज़ कर चुके हैं। तो गाइज आज की वीडियो इतनी ही। आई होप आपको ये सारे प्रोसेस समझ में आ गए हों। अगर आपको कोई प्रोसेस समझ नहीं है, वीडियो को रिवाइंड करिए और आप वो स्टेप दोबारा देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हम इसमें वॉल्यूम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो $1000 का मिनिमम वॉल्यूम जनरेट करिएगा, 10 से 15 ट्रांजेक्शन्स के अराउंड कर दीजिएगा ताकि आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकें। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।